अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फलस्तीन और दुनिया भर पर अमन सलामती, शांति, उन्नति नाजिल करे। तमाम इंसानों को एक बात अच्छे से समझना चाहिए, हम सबका रब, मालिक, ईश्वर, गॉड, अल्लाह एक है। उसी ने हर चीज को पैदा किया, उसी ने इंसानों को एक माँ बाप से पैदा किया और तमाम को सामान्य एक स्टेटस पर पैदा किया और फितरत दीन पर, दीन इस्लाम और दीन फितरत पर पैदा किया। और जो नेकी करेगा, अच्छे काम करेगा, डरेगा रब से, उसी के रास्ते पे चलेगा, वो उसके सबसे करीब रहेगा। कर्म, एक्शन, इंटेंशन, नियत सही तो वो सबसे करीब रहेगा रब के। अब ये चीज हमको नहीं समझाकर समझाया गया है ऋग्वेद के अंदर का श्लोक, बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर 12 के ब्राह्मण को सर से पैदा किया गया है और क्षत्रिय को हाथ से, वैश्य को थाई से, शूद्र को पैरों से, फीट से। और यह बताया गया ब्राह्मण सबसे ऊंचा है। ये बताकर करोड़ों 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 ओबीसी, एससी, एसटी को, आदिवासियों को बर्बाद कर दिया गया मेरे भारत में। 5000 साल से जुल्म पे जुल्म, तकलीफ पे तकलीफ ब्राह्मणों ने देकर बर्बाद कर दिया। ये ब्राह्मण मंदिर के पुजारी बन के बैठ जाते हैं, कोई और दूसरा नहीं बन सकता। तमाम धार्मिक काम यही कराते हैं, कोई दूसरा नहीं करा सकता। शादी हो, बच्चा पैदा होने पे मुंडन हो या मरने के ऊपर अंतिम संस्कार हो, सिर्फ ब्राह्मण करा सकता। पूरे त्योहारों को ब्राह्मण लीड कर सकता, दूसरा नहीं। अरबों खरबों रुपए डोनेशन में जमा कर कर खुद अपनी लाइफ खूब बना लेता है, जमीना खरीद लेता है, कारोबार कर लेता है, खरबों रुपए बाहर भेज देता है स्विस बैंक में। देश को, देशवासियों को गरीब और बर्बाद करके रखता है। 5000 साल से ये ब्राह्मण का जहरीलापन मेरे भारत को कैंसर की तरह खा रहा है। इसे ब्राह्मणवाद कहते हैं, मनुवाद कहते हैं। और इसको समझने के लिए आपको जानना होगा ब्राह्मण, स्वर्ण, सनातन, तीनों को समझना होगा। यह जातिवाद का जहर भारत के लिए, भारत के अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए, भारत के ग्रोथ के लिए, भारत के विश्व गुरु बनने के लिए सबसे बड़ी आड़ है, सबसे बड़ा जहर। 5000 साल से दलितों पर जुल्म पे जुल्म। सामने वो मटका लटका के जाएंगे ताकि पसीना और थूक उसमें गिरे। पीछे कंबर पे झाड़ू बन के जाएंगे दलित ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। ब्राह्मण के, ऊंची जात वाले के घर के सामने से जाएंगे तो चप्पल नहीं पहन के जाएंगे, घोड़े पे, गधे पे बैठ के नहीं जाएंगे, गाड़ी पे बैठ के नहीं जाएंगे, मूछ नहीं रख सकेंगे, साथ में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे सुबह। ये दलितों की, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासियों की छांव नहीं पड़ेंगी ऊंची जात वाले ब्राह्मणों पर। छांव, शेड नहीं पड़ेगा। उनके हाथ से खाना नहीं परोसा जाएगा। गांव के तालाब, कुएं पर ये पानी नहीं पी सकेंगे निचली जात वाले। ये ब्राह्मणों ने हाल कर दिया है। ब्राह्मण, स्वर्ण, सनातन ने ये बर्बादी लाई है 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों पर। और ये 5000 साल से जुल्म चलता आ रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी और दलितों की और आदिवासियों की मां, बहन, बेटियां छाती ढांकने के लिए टैक्स देगी। स्कूल नहीं आ सकेंगे, कॉलेज नहीं आ सकेंगे, गुरुकुल नहीं आ सकेंगे, मंदिर में पूजा के लिए नहीं आ सकेंगे। और तमाम काम जो कारोबार के है, बिजनेस के है, नौकरी के है, ये लोग नहीं कर सकेंगे। ये कानून ब्राह्मण ने लाया है ऋग्वेद के बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 90 वर्स नंबर 12 से कि हम ऊंची जात के हैं, तुम नीची जात के। ये बोलकर 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को भिखारी बना डाले और खुद 70% से ज्यादा वेल्थ, माल पर
बैंकों के जरिए, जमीनों के जरिए, इंडस्ट्रीज के जरिए, नौकरियों के जरिए कब्जा करके बैठ गए। सबसे ज्यादा जजेस जुडिशरी में ब्राह्मण, बड़े बड़े चेयर पे बैठे हुए, आईपीएस आईएएस ब्राह्मण, बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट ब्राह्मण, और बड़े बड़े जमीनों के मालिक ब्राह्मण। दूसरे पूरों को भिखारी बना के रख डाले। अब तो जंगला भी काट के ले रहे, पूरे एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस भी ले रहे। प्राइम मिनिस्टर खुद गुलाम है उनका, सब। और बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल ये ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते हैं। और अब कोई दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी कितना भी ऊंची पोस्ट पे चले जाए, प्रेसिडेंट बन गया कोविंद या प्रेसिडेंट मुर्मू जो है, क्या हुआ हाल? मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर में एंट्री नहीं, कोविंद को भी नहीं, प्रेसिडेंट मुर्मू को भी नहीं। कोविंद की बीवी, प्रेसिडेंट बीवी को तो धक्का देके निकाल दिया तिरुपति से, अंदर नहीं आना, निचली जात के। चीफ जस्टिस है, जूता मार डालेंगे उनके मुंह पे। आईपीएस है, इतना परेशान करेंगे, गोली मार लेंगे उन्हें। आईएएस गोली मार लेंगा। यानी भाई कोई भी पोस्ट पे अगर दलित पहुंच भी जाए, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी वाला, तो उसको ब्राह्मण जीने नहीं देते, आगे बढ़ने नहीं देते, सलीके से सरवाइव होने नहीं देते, उसको गिरा के रखते, दबा के रखते, बर्बाद कर देते। इस चीज को खत्म करे थे मुसलमान, इस्लाम की बरकत से। क्योंकि इस्लाम में जातिवाद नहीं है, नस्ल परस्ती, रंग परस्ती, पैदाइश के ऊपर अलग अलग जातियां नहीं। इस्लाम में मुसलमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये पढ़ लिया, सब एक हो गए। गरीब रिक्शे वाला आके मस्जिद में फर्स्ट लाइन में खड़े हो जा सकता नमाज के लिए, पहली लाइन में, और बादशाह आया, अरबपति खरबपति कोई बिजनेसमैन आया, पीछे आया तो पीछे ठहरना पड़ता। ये तरीका है इस्लाम में। सब एक माँ बाप से पैदा हुए, नेकी करो रब के करीब जाओ, अच्छे काम करो रब के करीब जाओ, ये है इस्लाम। लिंगम, योनि, जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसान, मुर्दे, तागे, ताबीजा, गंडे पलितों की पूजा नहीं, एक रब की इबादत, सब सामान आगे बढ़ते जाते। ये तरीका है। इसको, जातिवाद के जहर को अगर भारत से कोई खत्म कर सका तो मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भारत अल्हम्दुलिल्लाह मुगलों के दौर में 33% जीडीपी वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया था। क्यों? क्या वजह से? जातिवाद नहीं था, इस्लाम था, मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि मुसलमानों ने जब तक राज किया, ब्राह्मण दबे रहे। जहां से इस्लाम का, मुसलमानों का राज खत्म हुआ, फिर जहर शुरू। गुजरात में घोड़ी चढ़ा, एक बंदा मार डाले, मूंछ रखा मार डाले, पत्थर डाल के मार। आईपीएस ऑफिसर परसों हरियाणा में खुदकशी कर लिया, दलित, एससी एसटी का। दलित चीफ जस्टिस पे जूता फेंक के मार दिए। ये जहर आमतौर पर इस्लाम नहीं होने से फैलता है। वक्त आ गया तमाम हिंदुस्तानियों के लिए इस्लाम कबूल करें और ब्राह्मणवाद के कैंसर को, इस एड्स को भारत से, दुनिया से खत्म करें। ब्राह्मण, स्वर्ण, सनातन के नाम पर जो जातिवाद का जहर बोया गया और 5000 साल से जो उत्पीड़न की गई है एससी, एसटी, ओबीसी, दलितों, आदिवासियों की, वो मसला खत्म हो। इस्लाम लाएं और दोनों जहां में कामयाबी पाएं, अमन और सलामती, शांति, उन्नति पाएं, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं। इस्लाम लाएं।